सीएम तीरथ सिंह रावत आज सुबह अचानक दिल्ली के लिए रवाना हुए। सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। साथ ही वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान चारधाम यात्रा खोलने, कोविड कर्फ्यू में ढील, तीसरी लहर की तैयारी और केंद्र में राज्य की लंबित परियोजनाओं पर भी बातचीत हो सकती है। नेपाली फार्म में बन रहे टोल प्लाजा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि लंबी वार्ता के बाद ये फैसला हुआ है कि ऋषिकेश के नेपाली फार्म में टोल प्लाजा नहीं बनेगा। साथ ही उन्होंने ऋषिकेश नेपाली फार्म के पास धरना दे रहे ग्राम प्रधानों और स्थानीय लोगों से अनुरोध किया है कि वो अब धरना खत्म करें। सीएम तीरथ सिंह रावत ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जीएमएस रोड स्थित भागीरथीपुरम आवास पर किया वृक्षारोपण। उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की औचक निरीक्षण के दौरान ऋषिकेश के ढालवाला कोविड चेक पोस्ट पर फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाने का खुलासा हुआ है। कैबिनेट मंत्री ने एक कर्मचारी को हरियाणा के 4 युवकों की फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ा। उत्तराखंड को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत सरकार ने 894 करोड़ की धनराशि दी है। मौजूदा वित्त वर्ष में मिली यह धनराशि अब तक का सबसे बड़ा बजट है। जौलीकोट कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग में हल्द्वानी भवाली मोटर मार्ग पर भूमियाधार के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उत्तराखंड राज्य आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। बेहतर तकनीकी के माध्यम से इससे होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा विभाग द्वारा मौसम विभाग भारत सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित कर राज्य के सुरकंडा और लेंसडाउन में डोपलर रडार स्थापित किया जा रहा है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योग लगाने में निवेशकों को अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन क्षेत्रों में उद्योग लगाने की अनुमति अब राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण देगा। अभी तक इन क्षेत्रों में अनुमति देने के लिए कोई सक्षम एजेंसी नहीं थी। केंद्र सरकार और सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर के बीच विवाद अब और बढ़ता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने ट्विटर को नए डिजिटल नियम लागू करने को लेकर अंतिम चेतावनी दी है। आईटी मंत्रालय की तरफ से भेजे गए नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि कंपनी जल्द से जल्द नए नियम लागू करे, नहीं तो उसे गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। सरकार की ओर से 5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए गोल्डन कार्ड की सुविधा दी गई है। बावजूद कार्ड धारक इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। दरअसल कई अस्पताल इस योजना के तहत इलाज करने से मना कर रहे हैं, तो कई गोल्डन कार्ड होने के बाद भी मरीजों से पैसे मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्थायी लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर एक साधारण शिकायती पत्र देकर आपकी समस्या का समाधान हो सकता है।